जो सबसे कॉमन डायबिटीज जिसका कि हमको बहुत नंबर ज़्यादा है वो है डायबिटीज़ 2। तो आई हैव टू से फॉर डायबिटीज़ लाइफस्टाइल हैज़ बिकम ए मेजर फैक्टर। ये भी लोग बोल देते हैं कि कोई स्ट्रेस रहा, लंबे समय तक कोई स्ट्रेस रहा, क्या स्ट्रेस भी एक रीज़न है डायबिटीज़ का? बिकॉज so much glucose in the body that osmotic load, so your urination, Okay. so you start to have frequent going to bathroom. With that then also come thirst, so you start to have a lot of thirsty. तो अगर combination of thirsty and going to bathroom and unexplained weight loss, balance has been lost. So I think we need to work on the balance, bring the balance in the food. And then prevention, exercise is the other one. So food and then light exercise. Okay. हर पख नूं मिलदी है आवाज हुंदा है रोशनी दा डॉक्टर साहब, हम डायबिटीज़ की आज बात कर रहे हैं ना, क्या है डायबिटीज़? डायबिटीज़ तो एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, लेकिन अपने कम्युनिटी में ये ज़्यादा होती है उसकी वजह से। और मैं जैसे आपने बताया कि 40 साल से प्रैक्टिस किया, लेकिन डायबिटीज़ जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ होती है। तो उसमें ग्लूकोज का डिरेंजमेंट हो जाता है, तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। तो फ्रीक्वेंट वाटर एंड sugar in urine, so that's where diabetes comes from. So that's what diabetes is. तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ की भी बात होती है, ये क्या चीज़ होता है अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाना हो? बिल्कुल। सो डायबिटीज़ जैसे कि क्यों होती है, पहले जैसे इंसुलिन जो है इसका जो मेन हार्मोन होता है, उसकी वजह में अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज़ की शुरू हो जाती है। तो कई तरह की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 आर द मेन डायबिटीज़। जो सबसे कॉमन डायबिटीज जिसका कि हमको बहुत नंबर ज़्यादा है वो है डायबिटीज़ 2। तो डायबिटीज़ 1 ज़्यादातर कि जो इंसुलिन है उसमें ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इंसुलिन की वो कहते हैं एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अच्छा। टाइप 2 डायबिटीज़ यू हैव इंसुलिन परंतु वो काम नहीं करती, तो उसको रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसा सिंपल इतना नहीं है, क्योंकि कई और अदर हार्मोन्स साथ आते हैं। तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होती है लेकिन वो काम नहीं करती। इन एडिशन टू दैट अनदर इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़रूरत है कि उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, डायबिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डायबिटीज़ हो जाती है केवल प्रेगनेंसी के दौरान, उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, और वो जो है एक इंक्रीज रिस्क कर देती है। तो ये 3 प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव ट्रॉमा और समथिंग और पैंक्रियास जहाँ पे कि इंसुलिन बनती है, उससे अगर कम हो जाए तो वो टाइप 4 डायबिटीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी बार ये भी लोग बोल देते हैं कि कोई स्ट्रेस रहा, लंबे समय तक कोई स्ट्रेस रहा, क्या स्ट्रेस भी एक रीज़न है डायबिटीज़ का? तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी, वो तो जेनेटिक्स का प्रीडिस्पोजिशन है। टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइफ स्टाइल मल्टी फैक्टोरियल। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते। इंसुलिन जैसे इंसुलिन है, कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ग्लूकागॉन है, many हार्मोन्स, दे ऑल वर्क टुगेदर। सो स्ट्रेस जो है वो कॉम्बिनेशन है इन सब का। तो उसकी वजह से इंसुलिन ठीक नहीं काम करेगी तो स्ट्रेस भी आपको डायबिटीज़ कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप 40 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, और जैसे ये रिपोर्ट बता रही है, जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं, जो डाटा बताया कि इतनी बढ़ जानी है 2050 तक, आपको क्या रीज़न लगता है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब डायबिटीज़ कम थी, अब ये दौर भी देख रहे हैं जब आंकड़े जो हैं आसमान को छू रहे हैं। इस चीज़ का क्या रीज़न है? क्या लाइफस्टाइल है या हमारी डाइट है? क्यों इतनी बढ़ रही है? यह बहुत अच्छा सवाल। ये मेरी जो काफ़ी समय से पिछले 10 साल से जब हम अपनी कम्युनिटी से काम कर रहे हैं डायबिटीज़ को कम करने का, ये बार बार आता है कि क्या बात है कि हम लोग इतना हेल्थ अच्छी है, अवेयरनेस है,
why is keep increasing? So I have to say, for diabetes, lifestyle has become a major factor. अगर आज के शो में कुछ ना आए आ जाए कि डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है, डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं, फिर भी जब हो जाए तो उसका मैनेजमेंट भी अच्छा कर सकते हैं, और इसमें लाइफ स्टाइल प्लेज अ मेजर रोल. तो लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल है खाना, ऑब्वियसली, एंड विल टॉक मोर अबाउट दैट. खाना इज इम्पोर्टेंट, बट everything around khana is even more important. So that's the understanding. Awareness is very important. Stress is important. Sleeping pattern is important. Drugs, emotional support is important. So all these things play a role. But certainly there is a lot of evidence now that insulin resistant, जिसको मैं बताया था कि डायबिटीज 2 होती है, वो है कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिक उसको कहते हैं. उस कॉम्बिनेशन होता है इन्फ्लेमेशन. तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए और उससे जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें लिपिड्स, फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उनसे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है. तो उसको कम करना ही हमारा मकसद है. उसको कम करना है लाइफ स्टाइल से. जी जी जी. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है बीमारी, सीनियर्स ਨੂੰ हो जाती है, पर अगर हम आजकल का दौर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारी है, यंगस्टर्स को 35+, 40+ वालों को है. कैसे पता चल सकता है? अगर हम अपनी ही बात लगा के देखें, अगर मुझे ये जानना है कि मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिसको हम डायग्नोज कर सकते हैं? बिल्कुल. तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक. तो एक तो जब डायबिटीज़ हो जाए, लेकिन डायबिटीज़ होने से पहले तेरा प्री डायबिटीज़ होती है, तो उसमें सिम्टम्स होने लगते हैं वो. लेकिन सिम्टम्स की परेशानी है कि वो जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है. तो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? टायर्डनेस इज़ द कॉमन थिंग. पीपल फील टायर्ड बिकॉज जो ग्लूकोज जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है. तो एनर्जी, बिकॉज एनर्जी आती है खाने से, एनर्जी आती है ग्लूकोज से. अगर ग्लूकोज सेल के अंदर काम नहीं कर रहा तो उससे फिर टायर्ड हो जाते हैं. तो एक सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है. वीकनेस इज अ कॉमन सिम्टम. देन पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट because there's so much glucose in the body, that osmotic load, so your urination. So you start to have frequent going to bathroom. With that then also come thirst. So you start to have a lot of thirsty. तो अगर combination हो thirsty and going to bathroom, then unexplained weight loss. Because ये सब symptoms जो हैं, वैसे तो कई और भी बीमारी होती हैं, उनके होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में इनको लगता है. तो जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको समटाइम्स आपका जो है ब्लड विजन हो सकता है, तो उसका हो सकता है. इन्फेक्शंस जो है, अगर हीलिंग वूंड जो है वो हील ना हो, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ की सस्पेशन हो सकता है. लेकिन ये सब सस्पेशन है, इसको ये नहीं कह सकते कि मेरे को डायबिटीज़ हो गई है. उसको कंफर्म करने के लिए टेस्टिंग करनी पड़ता है. लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टेस्ट करवा लिया जाए अगर ये चीज़ें आपको हो रही हैं. एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ज़रूरी है. आपने पहले पूछा था कि ये सब क्यों हो रहा है. तो I think type 2 diabetes essentially where our calorie intake is high and our burning is less, so because of that insulin resistance starts to come up, and because of that sugar is the main culprit. Blood pressure अगर हो तो उसकी वजह से भी टेस्ट कराना चाहिए. अगर लिपिड्स की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी टेस्ट कराना चाहिए. तो ये सब पुट को एक ठीक करके अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जो अपनी कम्युनिटी में नंबर्स आर सो हाई है, इतना ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये अच्छा है कि हमारे लोग टेस्टिंग कराएं.
आपने कहा कि जल्दी होने लगी, ये एक और बात है कि नॉट ओनली जल्दी हो रही है, परंतु जब प्री डायबिटीज से कन्वर्ट होते हैं डायबिटिक, तो फॉर सम रीज़न हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन स्टडीज आर शोइंग कि वो डायबिटिक जल्दी बन सकते हैं। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेस्टिंग करें, उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि इसकी अवेयर हों। लेकिन ये सब जो है, अपना जो डाइट है बहुत अच्छी है, फूड जो हम लोग का है, हमारा हेरिटेज है, हेल्थी लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्मॉल चेंज करना है, ये कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बोला कि और आपने बोला बहुत से लोगों का यही कहना है कि शुगर जो है वो मेन रीज़न है, शुगर की बीमारी है तो शुगर इज़ द मेन रीज़न। पर बहुत बार ये सुनने में आता है कि जो लोग बिल्कुल चीनी का सेवन नहीं करते, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते शुगर, उनको भी शुगर हो जाती है। तो क्या ये मिथ है या ये सही है कि शुगर खाने वालों को शुगर, ज़्यादा खाने वालों को शुगर जल्दी होती है? So type 2 diabetes, it's the sugar is the final outcome. तो जो कि खास पैथोफिजियोलॉजी जो है उसकी है कि बॉडी जो है उसमें शुगर ब्लड में सर्कुलेट करती है, सेल में नहीं जाती है। ये डायबिटीज़ का मेजर डिफेक्ट है। तो शुगर का तो है, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल शुगर नहीं लेता, लेकिन उनको देखना है पूरा कितना खाते हो, कैसे खाते हो, एंड द प्रोपोर्शन टू, यू नो, लाइक यू माइट नॉट एड एनी simple sugar, but if you're having a lot of carbohydrates and not enough proteins and not enough fat, that's no good either. So it's the balance, you know. But I think chances of having type 2 diabetes without sugar involvement is very rare. Now type 1 diabetes is totally different. But type 2 diabetes, lot of it is related to ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੇਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बिल्कुल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो डायबिटीज़ है पूरी मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है, तो उसके सब रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, and one should know their blood pressure. Blood pressure, again, just like glucose, you don't have any symptoms whether you have high blood pressure or not, so you must check it. And checking of blood pressure is important. Lipids, like fat in the circulation, is another risk factor for diabetes. So it's important to know that. आप पूछ रहे थे कि इतने सब होने के बाद भी डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है अवेयरनेस। वी हैव टू बिकम मोर अवेयर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन एज मच एज पॉसिबल, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जबकि डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं हैं, उससे पहले ही आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें। तो इधर प्री डायबिटिक, उसको कहते हैं प्री डायबिटिक, especially when your glucose is borderline. डायबिटीज़ की डायग्नोज होती है को ब्लड ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज का नंबर 7 और हायर हो फास्टिंग में, तो उसको कहते हैं कि डायबिटीज़ है। लेकिन 5.7 to 7, between 5.7 to 6.9 जो है, अगर आपका ग्लूकोज है तो उसका एक डेंजर सिग्नल है, उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंट कैसे किया जाए? हाँ, प्रिवेंशन जो है वो मोस्टली लाइफ स्टाइल है, और उस कहते हैं कि एज मच एज स्टडी, इंडिया में काफ़ी बहुत स्टडीज़ हो रही हैं, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ नंबर्स बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी काम हो रहा है, और एवरी कल्चर प्लेज अ बिग रोल. So ethnicity and diversity is very important in the culture, you know. So they're doing a lot of work. Their studies are indicating that as much as 1/3 of diabetes in pre-diabetic stage can be delayed by 10 to 20 years, or even prevented totally. So it's a low-hanging fruit. So I think I'm very positive. कि by awareness, by talking, I think we can help people.
डॉक्टर साहब कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए? Yeah, lifestyle is a very difficult thing. I'm first one to admit, and it's very easy to say, but very hard to do. So I'm not here to say, do this, do that. कोई prescription नहीं. Small changes. Okay. तो सबसे बड़ी बात है awareness. जी. कि आप sensitive हैं कि अगर मैं बहुत जलेबी खाऊं, I mean 1 pound जलेबी खाए और 10 जलेबी खाए तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा. I had some friends, they were surprised. Oh, I eat so much jalebis. This is very good every day, you know. So awareness brings a big change. Food obviously plays a major role. तो food में जैसे बात करेंगे तो food के wholesome food and food total food. और again अपनी culture में food बहुत अच्छा है. जो अपना food है बहुत अच्छा है. अपने सात्विक food है mostly, you know. अपने culture में heritage में लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत काम किया हुआ है. तो ये easy है हम लोगों के लिए. It's just balance has been lost. So I think we need to work on the balance, bring the balance in the food. And then prevention, exercise is the other one. So food and then light exercise. Okay. Yoga, which is a combination of asanas and breathing, is shown to be very helpful in prevention. More and more studies are coming and more evidence is needed. But again, in our heritage, we should be able to overcome that. So, जैसे कहते हैं कि India is the capital of diabetes. I'm not very proud of that. We need to change that. Yes. So, I would say in lifestyle, awareness is the key piece. Then food. Yes. And then light exercises. अपने लोग में exercise generally is not a very popular thing. You know, it's coming. The culture is coming of lifestyle, but that could make a huge difference. Sleep patterns is another important thing. Sound sleep. You know, again, it's so easy to say but hard to do, right? Yes. And then smoking. Again. Smoking in India is a very big problem. Fortunately, in Canada, में smoking कम हो रहा है, ये अच्छी है. तो smoking, obviously, drugs play a major role. Recreational drugs, especially. Alcohol plays a major role. So that's controllable. Alcohol is a big factor. Okay. Because alcohol जो है वो empty calories है. So most of the alcohol increases body fat. You don't even know it has increased. Your liver gets infiltrated with fat, so you want to avoid that. So I think some of those things which are within your control, I would say food में सबसे important thing is everybody say क्या खाते हो, but I say that is the least important. Okay. Important, but least important. More important है कब खाते हो. Okay. Yeah. So because आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैं बिल्कुल चीनी नहीं खाता, परंतु if they take the main meal late in the night, then it doesn't get metabolized. Okay, so ये भी important है कि आप कब खा रहे हो. कब खाते हो is the most important. Again, अपनी culture में ये सब बातें बहुत लिखी है. ग्रंथ साहब में लिखी है, भगवद गीता में लिखी है. Doesn't matter कहाँ जाओ. हम follow नहीं करते ना डॉक्टर साहब. हम पढ़ते रोज हैं उन चीजों को, लेकिन हम follow नहीं करते. Yeah, but it's important, you know. कब खाते हो? कहते हैं कि sunset से पहले खाना खाना चाहिए. Yes. और कब खाने में भी है कि जब fasting is important. So when you get up in the morning, you have a small amount of food, and then lunch. And then early supper are the important pieces for kab khate ho. If you have perfect food, but if you are eating late, it's going to cause you problems because body does not metabolizes. That means that sugar is now getting absorbed and getting circulated, and insulin resistance
is becoming a factor. डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ हेल्दी फूड ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ सो हेल्दी 5 Ks की है ये healthy eating but I'm very happy with you. I'll have to go and visit the yes ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ क्योंकि बहुत ही हेल्दी ਤੇ डिलीशियस हमारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब कि हम सोचते हैं जो हेल्दी है ना वो डिलीशियस नहीं होगा पर ये जो खाना था वो हेल्दी के साथ साथ डिलीशियस भी बहुत था Absolutely. As I said before, अपनी कल्चर में खाना बहुत अच्छा है. It's just a small change is needed. That's all. You know. So in terms of 5 Ks, we talked about कब खाते हो. कब खाते में important thing also is कि having more frequent but small meals. Okay. So that is important piece. क्या खाते में balance. Okay. तो food में energy and food जो provides us with basic nutrients. So carbohydrates, fat and proteins are the 3 main along with supplements and vitamins. So अपना जो food है उसमें balance जो है काफ़ी change हो गया है उसको फिर वापस आना है तो अपना carbohydrates काफ़ी ज़्यादा हो गया था. As much as 80% of the food we eat is carbohydrates. Okay. जैसे एक meal जो होगा उसमें देखेंगे potatoes, rice and grain. All 3 are very big in carbohydrates. So we need to bring total calories from carbohydrates to a reasonable number. As I said, in India they're doing fair amount of work. And the general recommendation using Indian food is about 50% of the calories should come from carbohydrates. So if you have a problem, then you could cut down on one of those. So potatoes and carbs. Grains and rice, just have 2 of those. But total should be about 50%. Okay. Then proteins are important. Protein provides amino acids, which then give the bad, because food you eat is not produces. It has to be converted into biological energy. Yes. And to produce that, you need mix of all those things. So biological energy through proteins and carbohydrates, and then the fat. And so we need to make sure that the balance is there. So about 50% carbohydrates, about 30% fat, and about 20% proteins is a good mixture. And every ingredient we have in our diet is good and healthy. I am very proud of our diet. It's just the balance has to be brought in. And in terms of carbohydrates, main thing is there are many different types of carbohydrates. What we call complex carbohydrates and simple carbohydrates. So complex carbohydrate as much as possible we should eat. क्योंकि उससे वो जो ग्लूकोज जो है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है. अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट लें तो एकदम ग्लूकोज बढ़ जाता है. तो जब भी कि उसे वैसे कहते हैं कि नो एडेड शुगर, बिकॉज शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसकी वजह से बहुत जल्दी ग्लूकोज बढ़ सकता है. डॉक्टर साहब कोई ऐसे फूड हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिग नो है? Yeah, I think you have to watch your simple carbohydrates because if you are, especially if you are a diabetic who is already requiring medications, then you have to really watch load of carbohydrates. Fiber is important. And millets, grains are very good. And as a matter of fact, this is the year of millets. They're promoting use of millets. And I would say the only thing to avoid is this white sugar, adding sugar. And biggest part we people add is in their coffee and tea. We get so used to, we get so addicted to that I've seen people adding 2 or 3 teaspoons of sugar in 1 cup. You know, 1 teaspoon is 4 grams. That is as much as the circulating sugar in your body at any given time. So just imagine what happens when body is given this load of sugar, which is rapidly absorbed. The insulin shoots up, and whole derangement takes place. So if you do it every day, you're bound to get trouble. So I think you have to avoid that. So in terms of kya khate ho, most important thing is simple sugar. White sugar is even worse. But the simple added sugar, the soft drinks is another important problem.
and I think that should be avoided. Balance between proteins and fat. And अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको कम करना है. जी जी ने डॉक्टर साहब कुछ जानते जानते साडे लिसनर्स ਨੂੰ कोई अच्छियां जी टिप्स दे के जाओ जी हेल्दी लाइफस्टाइल वास्ते. So जैसे हम कह रहे थे कि कब खाते हो, क्या खाते हो. The other 3 Ks I coined just for easiness, right? So कैसे खाते हो, क्यों खाते हो, कितना खाते हो. So कितना खाते हो is important. तो उसमें portion size. So you have to watch how much you eat. So portion size is important. Total calories. So you could be eating the best food. आप जो है सबसे अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन अगर उसको too much of it, then that's no good either. So you should be aware of कितना खाते हो and portion size. And normally that is because more you eat, more appetite goes up and you feel hungry. So you have to train yourself that you don't have to fill your stomach so that you're full. You don't have to feel full, but just make sure that your kitna khate ho, portion size is controlled. And that's, I would say, of all those, that is one cultural issue in our community which we have to watch, you know. Then कैसे खाते हो is another important thing. कैसे खाते में कि mindfulness. बैठ के खाओ, आराम से खाओ, जल्दी जल्दी ना खाओ, तो उसको खूब फूड को खूब चू करो. Now these are very simple things, परंतु मैं बताऊं जसप्रीत जी, people don't follow it. आज की तो ये हालात हैं डॉक्टर साहब कि मोबाइल हमारे सामने पड़ा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं. बिल्कुल, so अपने टेक्स्ट कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं. अटेंशन पे फूड करो, बहुत इम्पोर्टेंट. क्योंकि आपने पूरा बता था स्ट्रेस. Stress is not just something happens like this. तो combination है सब चीजों का. तो उन सब को कंट्रोल करना है, शांति हो. तो this is very important. Food जो है is a joy to bring. तो कैसे खाते हो is very important. Besides chewing is very important. Oral hygiene is very important. These are simple things, but root cause of inflammation. And जैसे मैं पहले बताया था, डायबिटीज की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है. तो उसको कम करना है जी. तो जो ग्लूकोज आपने पूछा था ग्लूकोज कैसे करते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो बॉडी में अगर सेल के अंदर ना जाए तो सर्कुलेट होता है. तो उसमें जो प्रोटीन के साथ मिलकर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो उसको कम करना है. तो ये जो खाना है उससे कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे खाते हैं? If we chew our food well, it can go long ways in preventing proper absorption. And then this is important that we follow that. That the last one is क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? Wow. Okay. So that is important because most of the food is eaten as part of the social thing. Even if you're not hungry, आप खा रहे हैं, that's no good. So I think you should try to avoid that. Only eat when you're hungry. So क्यों खाते हो? अपना social कहीं जाओ, oh come on, have a drink, have a tea, and tea में वो उसमें sugar डालेंगे. Sugar और उसके साथ कितना तामझाम है. So I think you can imagine that if we do that 2 or 3 times a day, we are asking for trouble. If you have that habit 2 or 3 times a day, 5 days a week at least, 10 years, your body becomes insulin resistant. And then you have started the pathway. So the main thing in diabetes with this epidemic we have in a way of diabetes now, and more people are aware that the study you quoted is a fabulous study, and a lot of that work was done in India, by the way. And they're saying in India as many as 40% of the population 40% of the population could be pre-diabetic. So just imagine what a alarming and the tsunami is coming. And I think good news is that there is much more awareness of it. And with shows like this, we could bring awareness locally. For sure, And good thing also is that it's correctable.
Another good news is that type 2 diabetes, we talked about primary prevention, secondary prevention, reversibility. Certain percent of type 2 diabetes, especially the diabetes which is common in Indian population, it could be reversible if lifestyle is followed, but you have to be very rigorous about बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you. Pleasure is mine, and I hope if we could reduce a small amount, 1%, I'm happy that the effort is right.